नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट और इसमें आज हम देखने वाले हैं साइंस के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं सो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आपके कोई सजेशंस हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ के लिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, वो ये है कि जो मैं वन लाइनर क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कराता हूँ वीडियो के माध्यम से, आपको तो क्या आपको ये फॉर्मेट जो है ये पसंद आता है? दोस्तों, इस फॉर्मेट का जो एडवांटेज है वो ये है कि इससे आपके बहुत ही कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप पेपर दे रहे हैं, अगर आप पिछले 2-3 सालों से कंपटीशन क्लासेस के लिए पढ़ रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये जो फॉर्मेट है ये इफ़ेक्टिव है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस पर थ्योरी क्लास दूं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे और बोलना चाहूँगा कि अगर आप मुझे साइंस की क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी क्लासेस, तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना होगा। अगर आप मुझसे साइंस की क्लासेस पढ़ेंगे तो इसके बाद आपको किसी से भी साइंस की क्लास पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पानी में पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? आपने देखा होगा जो पानी तो आपने देखा होगा पानी से जो बुलबुला निकलता है वो जब सूर्य के प्रकाश में आता है तो उसमें एक चमक क्रिएट होती है। तो उसे साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? तो वो है प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपने फिजिक्स को सही से पढ़ा है तो उसमें आपने विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये इन सब चीज़ों को आपने उसमें पढ़ा होगा। और ये जितने भी फैक्ट हैं ये सभी पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो वो है अवतल लेंस। अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके लिए जो लेंस का यूज होता है वो है अवतल लेंस। दोस्तों, मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक के बाद आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से संबंधित कौन सा लेंस यूज होता है, तो अगर आपने ये ट्रिक जान ली एक बार, आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते। आपको याद भी नहीं करनी है, आपको ट्रिक भी याद नहीं करनी है, बस मैं जिस तरीके से बताऊंगा बस आपको उस तरीके से जान लेना है बस। और दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ और जाननी है। यहाँ पर जो लिखा है ना लेंस, आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी आप देखोगे कि उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या अवतल दर्पण। तो अभी आप ध्यान रखना कहाँ पर दर्पण की बात हो रही, कहाँ पर लेंस की बात हो रही है। क्योंकि जब आप पेपर देने जाओगे तो पेपर में होगा निकट दृष्टि दोष और ऑप्शन में क्या होगा? अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। तो अगर आप चीज़ों को सही से नहीं पढ़ोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि दर्पण है कि लेंस है। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो रहा। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश पानी से कांच में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, पानी से कांच में जा रहा है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये पूछा भी गया है। तो उसका आंसर है काला। तो एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो दिखाई देता है ब्लैक। इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? और दोस्तों, इसको भी पेपर में कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से। दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो जब बरसात होती है तो उस बरसात के पश्चात जब वायुमंडल में वर्षा की बूंदें एकत्रित होती हैं तो उसमें होता क्या है कि जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश के पड़ने से उनमें अपवर्तन और परावर्तन दोनों ही क्रियाएं होती हैं, जिसके पश्चात हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अपवर्तन और परावर्तन दोनों ही ध्यान रखना है। जल से भरा हुआ बर्तन की सतह कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो इसे आप घर में भी करके दे सकते हो। आप कोई बर्तन लीजिए, उसमें आप पानी भरिए और उसको आप देखिए तो आपको
उस बर्तन की जो सतह है जो पानी में डूबी हुई है वो आपको कुछ उठी हुई प्रतीत होती है। तो ये किस कारण होता है? तो ये है अपवर्तन के कारण। ध्यान रखना, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर में कितनी बार ये पूछा गया है, मृग मरीचिका बनने वाली घटना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको आप जितनी बार इंपॉर्टेंट लगाना चाहें लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसको भी आप जितनी बार इंपॉर्टेंट लगाना चाहे लगा सकते हो। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने किसका प्रयोग करते हैं? तो वो है उत्तल दर्पण का। दोस्तों, जब हम बाइक चलाते हैं या हम कार चलाते हैं तो उसमें जो साइड मिरर होता है ना, तो मिरर होता है वो उत्तल दर्पण होता है कि अवतल दर्पण होता है? तो वो होता है उत्तल दर्पण। जिससे हम पीछे का जो ट्रैफिक है, जो वाहन आ रहे हैं, उन पर हम नज़र रखते हैं। जाली दस्तावेज का मुख्यतः पता किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? तो वो है पराबैंगनी किरणों द्वारा। और सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? तो वो है अवरक्त किरण। तो सन में बहुत सारी लाइट होती है, ठीक है, तो उसमें एक होती है अवरक्त किरण। अवरक्त किरण जो होती है वो जो सौर कुकर होता है, सौर कुकर का यूज़ हम किस लिए करते हैं? सूर्य की ऊर्जा से खाना बनाने के लिए। तो उसको गर्म करने का जो कार्य करता है वो कार्य करता है अवरक्त किरण, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक फैक्ट और आप याद कर लो कि जो सौर कुकर होता है ना, उसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है? तो वो है अवतल। ध्यान रखना, कौन सा? अवतल। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? तो वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आपने देखा होगा कि आकाश जो है वो हम जब भी हम ऊपर की ओर देखते हैं तो आकाश हमें नीला दिखाई देता है। तो उसका कारण क्या है? वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, ठीक है। जो बाकी कलर होते हैं वो बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं, लेकिन जो नीला रंग है वो उतनी तेज़ी से नहीं फैल पाता है अदर रंगों की अपेक्षा। इसलिए जो हमें जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। जल से भरा तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है? तो वो है अपवर्तन। तो जहाँ पर आपको स्वच्छ तालाब मिले, स्वच्छ तालाब का मतलब है कि तालाब की आपको सतह दिख रही हो, क्योंकि बहुत सारे तालाब कीचड़ से भरे रहते हैं। तो वो तालाब जहाँ पर आपको सतह दिख रही हो, तो वो आपको जो सतह है वो कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। तो वो किस लिए है? वो है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये कितनी बार पेपर में पूछा गया है और अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो बस आपको इसमें याद रखना है कि जो मेनली 3 रंग होते हैं, मुख्यतः जो 3 रंग होते हैं वो है लाल, नीला और हरा। ये हमारे प्राइमरी रंग हैं। इनको मिलाकर हम रंगों का निर्माण कर लेते हैं। तो हमारे पास जो 10-12 प्रकार के रंग हो जाते हैं वो इन्हीं को आपस में मिला के, सपोज लाल और नीला को मिला लिया, नीले और हरे को मिला लिया, और लाल और हरे को मिला लिया, तो इसे मिला के हम बहुत सारे रंगों का निर्माण कर लेते हैं। बात समझ रहे हो आप? वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों याद रखना, जो वाहनों की हेडलाइट की बात हो रही है यहाँ पर, अभी हमने साइड मिरर की बात की थी। हेडलाइट से आप समझ गए होंगे, जो हमें आगे के लिए प्रकाश दिखाती है, जो आगे गाड़ियों की हेडलाइट लगी होती है। तो वो जो दर्पण है उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। क्या नाम है? अवतल दर्पण। याद रखना, ठीक है। प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाशीय तंतु आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल किस सिद्धांत पर काम करती है? तो उसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रखना इसको। डायोप्टर किसकी इकाई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना आप। तो ये है लेंस की क्षमता की। लेंस कितनी क्षमता का है इसकी माप हम करते हैं डायोप्टर से। सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, ना कि नाभिकीय विखंडन। ध्यान रखना, सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। जब नाभिक आपस में जुड़ रहे हैं तो उनसे जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, जो ऊर्जा निकल रही है, उससे हमें ये इतना प्रकाश मिलता है।
तो उस प्रकाश से हमारी पृथ्वी चल रही है, और वो कोई एक दो नाभिक नहीं है, करोड़ों की संख्या में नाभिक आपस में जुड़ रहे हैं। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही है सूर्य के अंदर, जिससे हमें ये लाइट मिलती है। हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो वो दिखाई देगा काला। तो दोस्तों ये जो फैक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परावर्तित ना करने वाली वस्तु दिखाई देती है। जैसे सपोज कोई वस्तु है, अगर वो सभी कलर को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर ले रही है और किसी को भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, बाहर नहीं निकाल रही है, तो वो वस्तु हमें दिखाई देगी काली। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, तो दोस्तों याद रखना, ये पेपर में प्रश्न पूछा गया है, तो आपको याद रखना है, तो वो है सिल्वर ब्रोमाइड। तो दोस्तों अगर आपको पेपर में क्वेश्चंस मिलता है कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, तो आपको याद रखना है सिल्वर ब्रोमाइड। अब मैं दोस्तों यहाँ पर लिखा है ऑक्जेलिक। अब ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि पेपर में कभी कभी ऑप्शन ये भी मिलता है, आपको ज़्यादातर जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा सिल्वर ब्रोमाइड, और यही टिक करना है। लेकिन फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का भी यूज़ होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रकाश का कौन सा रंग पौधों द्वारा तीव्र अवशोषित कर लिया जाता है? तो वो है नीला और लाल। कि जब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, तो उस क्रिया में कौन सा रंग आवश्यक होता है? तो वो रंग है नीला और लाल। अब दोस्तों यहां पर एक फैक्ट और है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो सर्वाधिक किस रंग में होती है? तो वो है नीला रंग, और इसके बाद है लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस तत्व का होना अनिवार्य है? तो वो है मैग्नीशियम। Mg का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपस्थित होना अनिवार्य है। और अगर रंग पूछता है तो रंग कौन से हैं? तो वो रंग है नीला और लाल। अब दोस्तों हम समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं। भाई पौधों में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है जाइलम, एक होती है फ्लोएम। तो जो फ्लोएम होता है वो पौधों की जड़ों से खनिज, लवण, जल आदि को लेकर पत्तियों तक लाता है। तो इसके पास सूर्य की लाइट, अब सूर्य की लाइट तो चाहिए ही हमको। अब देखो यहीं पर वो फैक्ट है कि सूर्य की लाइट, अब सूर्य की लाइट में 7 प्रकार के रंग हैं, जिसका आपने नाम सुना होगा विबग्योर। उसमें भी नीला और लाल ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, अगर ये होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तो वो क्रिया बहुत तेज़ी से होती है, मतलब पौधे अपना भोजन बहुत तेज़ी से बनाते हैं, समझ रहे हो। और Mg मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। इसके बाद बनता क्या है? तो इसके बाद बनता है ग्लूकोज, C6H12O6 बनता है, ठीक है। अब जब ये भोजन बन गया तो अब हम बात करते हैं जाइलम की। अभी हमने पढ़ा फ्लोएम, तो फ्लोएम क्या करता है कि नीचे से खनिज तत्व और जल को पत्तियों तक ला रहा है। लेकिन जब वो भोजन बन गया तो वो जो जाइलम है वो क्या कर रहा है, वो उसी बने हुए खाने को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचा रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण में काम लेते हैं उत्तल लेंस का। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तो वो मैं आपको बताता हूं कि दूरदृष्टि, अब देखो ये लिखा है दूर, कितने शब्द हैं इसमें? तो इसमें शब्द हैं 2। ये लिखा है निकट, निकट में कितने शब्द हैं? 3। अब यहां हम लिखते हैं उत्तल लेंस, यहां हम लिखते हैं अवतल, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान से देखोगे कि दूर में 2 शब्द हैं, दूर में 2 शब्द हैं और निकट में 3 शब्द हैं, उत्तल में 3 शब्द हैं, अवतल में 4 शब्द हैं। तो बस अगर दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस लगेगा, निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस लगेगा। बात आपको समझ में आ गई है कि छोटे के लिए छोटा और बड़े के लिए बड़ा। अब यहाँ पर दूर लिखा है तो 2 ही शब्द हैं, उत्तल में कितने शब्द हैं? उत्तल में 3 शब्द हैं, तो छोटे के लिए छोटा। अब यहाँ पर लिखा है अवतल, तो कितने शब्द हैं? 4, तो यहाँ के लिए निकट। अगर निकट दृष्टि दोष है
तो लगेगा अवतल। यहाँ पर 3 शब्द हैं, दूर में कितने थे 2, इसमें कितने हैं 3, तो बड़े के लिए बड़े, छोटे के लिए छोटा, बस यही आपको याद रखना है। बस आपको याद नहीं रखना है, अब बस आपको ये करना है कि दूर दृष्टि दोष अगर आपको मिलता है तो बस उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष अगर आपको मिलता है तो अवतल लेंस। बस आप शब्दों को देख लो भाई, अब थोड़ा सा याद तो रखना ही पड़ेगा ना कि 2 शब्द है तो उसके लिए छोटा वाला, बड़ा, निकट में 3 शब्द है तो अवतल, क्योंकि उसमें भी 4 शब्द हैं। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस को। और अब यहाँ पर आप एक चीज़ और याद कर लो, वो क्या है, वो ये है कि दूर दृष्टि दोष, अगर आँख में दूर दृष्टि दोष है तो जिस चीज़ में दोष है वही उसको सही से दिख रहा है। तो दूर दृष्टि दोष है तो उसको दूर की चीज़ सही दिख रही है, पास की नहीं दिख रही। और अगर निकट दृष्टि दोष है, दोष किसमें लगा है, निकट में, तो निकट की सही दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया याद करने का। अब दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेने वाला जो दर्पण है वो कौन सा है, तो वो है अवतल दर्पण। थर्मस बोतल की दीवारों पर परत लगाई जाती है तो वो परत है रजत की। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पानी का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की तरह। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि पानी का जो बुलबुला है वो किस तरह बिहेव करता है, तो वो है अवतल लेंस की तरह। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान है तो वो है -4 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साइड मिरर में प्रयुक्त दर्पण को कहते हैं तो वो है उत्तल दर्पण। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री उपयुक्त होती है, तो वो है निक्रोम। जो बिजली का जो हीटर होता है जिसमें हम खाना पकाते हैं या पानी गर्म करते हैं, तो उसमें जो वायरिंग होती है नीचे तार की, वो किस धातु की होती है, तो वो है निक्रोम की। एसी को डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं, तो वो है रेक्टिफायर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शुष्क सेल में एनोड में क्या होते हैं, तो जो शुष्क सेल होता है उसमें जो एनोड होता है वो किस चीज़ का बनाया जाता है, तो वो है ग्रेफाइट का। अभ्रक विद्युत का कैसा चालक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो वो है कुचालक। दोस्तों अभ्रक आप जानते हो कि अभ्रक होता क्या है? सबसे पहले आप घर में देखो अपने, आपके जो फ्यूज होते हैं ना, जहाँ पर फ्यूज तार लगा होता है, जहाँ पर मीटर लगा होता है, तो वो जो फ्यूज लगाने के लिए जो कंडक्टर होता है वो अभ्रक का ही बना होता है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो तो आप बिजली के खंभे में देखो, बिजली के खंभे में जगह जगह पर एक मिट्टी की तरह कुछ धातु लगी होती है, तो वो जो धातु होती है वो अभ्रक ही होती है। दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। तड़ित चालक किसे कहते हैं, तो वो है तांबा। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है? जो विद्युत बल्ब होता है उसमें जो पतली सी लाइन बनी होती है जब, और वही प्रकाश का कार्य करती है, तो वो जो फिलामेंट होता है वो है टंगस्टन का। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कितनी बार ये पेपर में पूछा गया है। फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है? तो दोस्तों ये भी पेपर में प्रश्न बना है। तो जो फ्यूज तार होता है वो उच्च प्रतिरोध शक्ति और निम्न गलनांक का होता है। मतलब उसका जो गलनांक हो वो बहुत कम हो। गलनांक कम क्यों हो? वो इसलिए क्योंकि अगर लोड बढ़ता है तो वो जो तार है आसानी से गल जाए, जिससे घर में रखे जितने भी उपकरण हैं वो सुरक्षित रहें। ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो वो है पारद वाष्प और ऑर्गन का। आवेश का मात्रक है, तो आवेश का मात्रक है कूलाम, और ये पेपर में प्रश्न पूछा गया है। विभव का मापा जाता है, विभव को मापा जाता है, ये भी पेपर में प्रश्न पूछा गया है, तो वो है वोल्टीमीटर या गैल्वेनोमीटर में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये दोनों ही पेपर में पूछे गए हैं। बैटरी में प्रयुक्त एसिड है, तो ये है सल्फ्यूरिक एसिड। और दोस्तों ये क्वेश्चंस अभी 2016 का आरओ के एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो बैटरी में प्रयुक्त एसिड है तो उसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। हवा में सापेक्षिक आर्द्रता का माप करने वाला उपकरण है, तो उसे कहते हैं हाइग्रोमीटर। पवन के बल और वेग का मापन करने के लिए प्रयुक्त मीटर है, तो उसे कहते हैं एनीमोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
अगर आपको ये अच्छे लगते हैं सो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।